प्लीज कीप पेशेंस। स्माइल हाउस द स्कूल ऑफ साइंस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। हम लोग शुरू से क्या पढ़ते आए हैं? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। सही है, इंग्लिश एक भाषा है। तो इंग्लिश का डेफिनेशन क्या हुआ? व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है, यानी कि भाषा क्या होता है, भाषा को सीखा कैसे जाता है, आज हम लोग को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि भाषा को हम लोग सीखते कहते हैं। लैंग्वेज जो है वो एक उसकी हिंदी जो होती है वो भाषा होती है। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। तो इंग्लिश भाषा को हम लोग सीखते कैसे, आज हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इंग्लिश भाषा को कैसे सीखते हैं। हम लोग सब लोग जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। अल्फाबेटिकल लेटर्स आप लोग सब लोग जानते हैं ना, कि अल्फाबेट के 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में, और उन्हीं 26 लेटर्स के द्वारा ही पूरे इंग्लिश लैंग्वेज का निर्माण हो पाया है। आप लोग देखें कैसे होता है, यानी कि वही 26 लेटर से मिलकर वर्ड बनते हैं, वर्ड सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस से लैंग्वेज बनते हैं। तो अल्फाबेट में आप लोग 26 जो लेटर्स देखते हैं, इसी के द्वारा लैंग्वेज का निर्माण होता है। अब सवाल यह है कि लेटर्स मिलकर वर्ड बनते हैं, तो वर्ड क्या है? व्हाट इज वर्ड? तो वर्ड का सिंपल डेफिनेशन जो आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि द ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक अ सेंस इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि लेटर्स का समूह जिसके द्वारा कुछ अर्थ बन पाए उसे हम लोग शब्द कहते हैं, यानी कि अक्षरों के समूह को हम लोग शब्द कहते हैं, यानी कि द ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक अ सेंस इज कॉल्ड वर्ड। एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं MAN, मैन, मैन में कितने लेटर्स हैं? MAN, 3 लेटर मिले क्या हुए? मैन। रोड, ROAD, रोड, ठीक है, इसमें 4 लेटर मिले हुए हैं। तो ये लेटर्स के समूह को, यानी कि द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक अ सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। नेक्स्ट आता है सेंटेंस, यानी कि अक्षर से शब्द बने और शब्द से वाक्य बने, यानी कि लेटर से वर्ड बने और वर्ड से सेंटेंस बने। तो सेंटेंस क्या है? व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस का वही डेफिनेशन जो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी कि शब्दों के समूह जिससे कुछ अर्थपूर्ण, कुछ अर्थ बन पाए उसको हम लोग वाक्य कहते हैं, यानी कि द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं मैन वॉक ऑन द रोड, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या किया? लेटर से हम लोग वर्ड बनाया, मैन, रोड, वॉक, हम लोग ने लेटर से वर्ड बनाया और उन्हीं वर्ड्स को जब अरेंज किया, ठीक है, यानी कि शब्दों के समूह जिससे कुछ अर्थ निकल पाए। मैन वॉक ऑन द रोड, क्लियर है। तो अब यहां पे हम लोग तीसरा आते हैं लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज? क्योंकि अक्षर के मिलने से शब्द बने, शब्द के मिलने से वाक्य बने और वाक्य के मिलने से भाषा बनती है, यानी लेटर से मिलकर वर्ड बने, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बने और सेंटेंस के मिलने से ही भाषा का यानी कि लैंग्वेज का निर्माण हो सकता है। तो तीसरा आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज का भी डिफिनेशन आप लोग समझ सकते हैं, द ग्रुप ऑफ सेंटेंस दैट मेक अ सेंस इज कॉल्ड अ लैंग्वेज, यानी कि वाक्य के ऐसे समूह जिससे कोई अर्थ बनता है, जिसका कोई मीनिंग निकलता है, उसको हम लोग भाषा कहते हैं। तो जैसे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज, संस्कृत भी लैंग्वेज है, ये सारे लैंग्वेज है। इन सारे चीजों को हम लोग अगर इंग्लिश को समझ सके, अगर हम लोग इंग्लिश को सही तरीके से समझ पाए, तो हम लोग ये समझ पाएंगे कि सारी भाषाओं को हम लोग कैसे सीखते हैं। हिंदी भाषा को कैसे सीखा जा सकता है, संस्कृत भाषा को कैसे सीखा जाता है, किसी भाषा को हम लोग कैसे सीखते हैं। तो हम लोग कैसे सीखते हैं लैंग्वेज को, यानी कि लेटर्स से मिलकर वर्ड बनते हैं, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस से मिलकर लैंग्वेज बनते हैं। इस तरह लैंग्वेज का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि लेटर से वर्ड कैसे बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस कैसे बनते हैं और सेंटेंस से लैंग्वेज कैसे बनते हैं। यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने लेटर से हम लोग लेटर से वर्ड का निर्माण कैसे करते हैं, ठीक है। और उसी क्लास में हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ड से हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं और उसका अर्थ कैसे निकाल पाते हैं, उसका अर्थ कैसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक अ सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड, यानी कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। तो अक्षर का समूह कैसे अरेंज किया जाए ताकि हम लोग का मीनिंगफुल वर्ड बन पाए, और वर्ड को कैसे अरेंज किया जाए ताकि हम लोग का मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाए, और सेंटेंस को कैसे अरेंज किया जाए ताकि हम लोग लैंग्वेज को बोल पाए। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। आप लोग ने इतने ध्यान से वीडियो को देखा, स्माइल हाउस परिवार में आप लोग का बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू।